गुड मॉर्निंग एवरीवन। अदानी की तरफ से नया जॉब अपडेट आया है, तो उसका एप्लीकेशन से लेके जॉइनिंग तक हर एक प्रोसेस को हम पूरा डिटेल्स में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो अगर आप बी टेक कर रहे हो एंड आप उसका फाइनल ईयर में हो, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो। लेकिन आपका जो बी टेक होगा वो 10+2 के बाद या फिर 10+ डिप्लोमा के बाद होना चाहिए एंड कंटिन्यूअस रेगुलर कोर्स होना चाहिए। एंड यहाँ पे कोई एक्टिव बैकलॉग होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। एंड और एक कंडीशन रखा गया है, तो यहाँ पे जो एज लिमिट होगा वो आपका 1999 1 जुलाई से लेके 30 जून ऑफ 2006 के अंदर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। और एक चीज क्या बताया गया है, यहाँ पे जो मार्क्स होगा आपका आफ्टर बी या बी टेक, आपका जो मार्क्स होगा वो आपको 55% मिनिमम मेंटेन करना होगा। तो अभी तक का जो आपका मार्क्स है, यानी अभी आपको आई थिंक 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका होगा। तो 7 सेमेस्टर तक आपका जो मार्क्स है वो 55% का अबव होना चाहिए। एंड आफ्टर बीटेक यानी बीटेक कंप्लीट होने के बाद भी ये आपका 55% को मेंटेन करना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस भी मेंशन किया गया है, कौन कौन सा ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, ये सब ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। माइनिंग यहाँ पे एलिजिबल है, सीमेंट टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये सारा ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल आपको देखने को मिलेगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर मैं जो अप्लाई लिंक दिया हूँ वहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। एंड फॉर्म फिल करने से पहले आप पहले पूरा वीडियो को देख लेना, ताकि आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाए। कैसे आपको एक इंटरव्यू में मदद होगा वो भी क्लियर हो जाए, कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड जीडी होता है तो वो कैसे होगा वो क्लियर हो जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है ओरिएंटेशन, उसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो को देख लो, उसके बाद अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके अप्लाई कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अप्लाई लिंक है वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन आएगा। वहाँ पे आप अपना जो नेम है वो डालना, अपना जो डिटेल्स है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो सब डालना, अपना फ़ोटो डालना। उसके बाद क्या होगा कि आपका एजुकेशन डिटेल्स डालना होगा। तो एजुकेशन डिटेल्स में आप अपना 10th का एजुकेशन डिटेल्स डालना एंड आपका जो ग्रेजुएशन का है वो भी वहाँ पे डाल के फिर कुछ टिक बॉक्स आएगा, तो वो सब टिक करके आप अप्लाई पे क्लिक कर देना रिज्यूमे अपलोड करने के बाद। तो ये तो था अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, ये जो आप अप्लाई किए कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, एक शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग बोले तो जो जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है उन सबको एलिमिनेट किया जाएगा थ्रू द फॉर्म। एंड उसके बाद क्या होगा, एक टेक्निकल एग्जाम होगा। उस एग्जाम में क्या होगा, अराउंड आपका 100 to 110 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एंड वहाँ पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम टेक्निकल क्वेश्चन ही रहेगा। एंड कुछ एप्टीट्यूड रहेगा। आप मान सकते हो अगर 100 क्वेश्चन है टोटल, तो 70 to 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रिलेटेड रहेगा, यानी आपका जो भी ब्रांचेस है, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो, माइनिंग हो, जो भी है, तो वहां से आपको 70 to 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड बाकी का जो क्वेश्चन है, यानी 30 25 जो भी है, तो वो क्या किया जाएगा, आपका एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। अब जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रिलेटिवली इजी रहता है। रिलेटिवली इजी मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर कोई कैंडिडेट गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है एंड उसका गेट का प्रिपरेशन उतना अच्छा भी नहीं है, मतलब एवरेज है, ठीक है, फिर भी वो इस टेक्निकल राउंड को बड़ी आराम से क्लियर कर सकता है। क्वेश्चन उस टाइप का ही रहता है, मतलब अगर आपका थोड़ा टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप आंसर कर सकते हो, इतना इजी रहता है। तो 70 to 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल के रिलेटेड हो गया। एंड उसके बाद जो 30 या फिर 25 एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। 30 जो क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। वो भी अगर आप कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, गेट का अगर एप्टीट्यूड कोई प्रैक्टिस कर लिया है, तो उसके लिए आराम से वो कर पाएगा। तो ये तो हो गया टेक्निकल। टेक्निकल ये जो एग्जाम होगा, इससे क्या होगा, थोड़ा फ़िल्टर आउट हो जाएगा, एलिमिनेशन राउंड इसको बोला जाता है, तो यहाँ से बहुत कोई एलिमिनेट हो जाएगा। तो होने के बाद हो सकता है आपका ग्रुप डिस्कशन हो, ठीक है? तो ग्रुप डिस्कशन कैसा होगा, 15-15 मिनट में आपको 2 मान लीजिए टॉपिक दिया जाएगा, एक आपका जनरल टॉपिक, एक हो गया आपका टेक्निकल टॉपिक। मैं अगर मैकेनिकल का बात करूँ, मान लीजिए आपको 2 टॉपिक दे दिया, एक हो गया टेक्निकल टॉपिक जिस पे कि आपको 15 मिनट तक डिस्कशन करना है। जैसे कि ये बोल दिया कि थर्मल पावर प्लांट में अपकमिंग क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है या फिर क्या-क्या अपग्रेडेशन आ सकता है, ठीक है? ये हो गया टेक्निकल, इसके ऊपर आप डिस्कस किए, थर्मल प्लांट में ये हो सकता है, वो हो सकता है, आगे ये ऐसे डेवलप हो सकता है।
ये सारा चीज़ आप डिस्कस कर लिए। एंड जनरल में क्या पूछ सकता है, मान लीजिए ये बोल दिया कि अभी जो इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है वो जॉब को कैसे किल कर रहा है। तो इसके ऊपर 2 टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एक तो जॉब एनहांस भी हो रहा है टेक्निकल के वजह से, एंड क्या होता है जॉब बढ़ भी रहा है टेक्निकल रिलेटेड, जिसको टेक्निकल टेक्नोलॉजी के साथ जो चल रहा है उसके लिए तो जॉब क्रिएट हो रहा है, एंड जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जा रहा है तो उसके लिए जॉब किल हो रहा है। तो एक दो मतलब दो टाइप वाला जो डिस्कशन है, मतलब दो टाइप के यहाँ पे हो सकता है, मतलब थिंकिंग हो सकता है। तो उसके ऊपर बेस करके एक जीडी होता है। तो एक टेक्निकल टाइप का रहता है एंड नॉन टेक्निकल, डिपेंड करता है ईयर टू ईयर एंड एचर टू एचर, मतलब क्या टॉपिक रहेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही रहता है। तो जीडी होने के बाद वहाँ पे आपको कुछ मार्क्स मिला, सारा को ऐड करके आपका क्या होगा, इंटरव्यू कॉल आएगा। ओके, तो इंटरव्यू कॉल में आपको क्या करना है, इंटरव्यू में आप गए तो आपको ऑब्वियसली बात है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ऐसा कुछ क्वेश्चन इज नॉर्मल जो कॉमन क्वेश्चंस होता है वही पूछता है। उसके बाद हो सकता है आपको पूछे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है, एंड नॉर्मली अगर आप जो ही सब्जेक्ट बोलते हो वहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है। एंड उसके बाहर भी हो सकता है, आप जो 4 साल पढ़े हो उसके बाहर भी थोड़ा आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कितना है, नॉलेज कितना है, वो भी चेक करने के लिए थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके लिए डरने का बात नहीं, आपको अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछेगा तो बाकी को भी पूछेगा। तो वो बस आपको चेक करते हैं कि आप अदर देन आपका जो सिलेबस है, उसके अलावा आप कितना टेक्नोलॉजी को थोड़ा-सा देखते हो, मतलब ठीक है? तो आप बेसिकली अगर आपका गेट का टेक्निकल क्लियर है, तो आप टेक्निकल इंटरव्यू का क्वेश्चन भी इज़िली दे पाओगे, एंड उसके बाद आपका नॉर्मल एचआर क्वेश्चन पूछेगा, तो इंटरव्यू हो गया आपका खत्म। तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद हो सकता है आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए, एंड मेडिकल टेस्ट सक्सेसफुली हो जाने के बाद उसके बाद आपका होगा जॉइनिंग। जॉइनिंग के टाइम आपको कुछ किट दिया जाएगा, मतलब वेलकम किट, जैसे कि बैग, बोतल, कप, मतलब ये सब, पेन, डायरी, ये सब दिया जा सकता है। तो ये सब देने के बाद उसके बाद आपका जॉइनिंग हो जाता है अराउंड आपका जुलाई या अगस्त, जुलाई मान सकते हो कि जुलाई में आपका जॉइनिंग हो जाएगा। तो यही है पूरा प्रोसेस, अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी आप जाओ लिंक को अप्लाई करो, एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सेल्फिश नहीं होना है, सबको मतलब अप्लाई लिंक मिल जाना चाहिए। तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया जॉब अपडेट के साथ, या फिर नया इंटरव्यू टेक्निक या रिज्यूमे के टेक्निक के साथ। आपको पता ही होगा इस चैनल में आपको हर एक जॉब अपडेट जो कि जेन्युइन जॉब अपडेट होता है वो आपको मिल ही जाता है। तो नया जॉब अपडेट के लिए भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।